जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान का आज का यह सत्र शंकाओं से रक्षण के लिए हम सबके ऊपर है छत्र। करते हैं इस सत्र की शुरुआत करके गुरु चरणों में प्रणिपात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ भाव बनाएंगे कि जो निर्धनी खुश रहे गुणघोष पाकर, हर्षा रहा अब प्रभु तब गीत गाकर। आशीष छाव मुझ पर गर हो तिहारी, तो शीघ्र ही बन सकूं मैं निर्विकारी, तो शीघ्र ही बन सकूं मैं निर्विकारी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग शंकाओं से मुक्त हो सके उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सभी लोग शंकाओं से मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज के इस पावन धरा पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर आज का ये संकट समाधान चलकर अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं निलय जी जैन नागपुर से। जीवन के असफल क्षणों में मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखें? ये एक बहुत ही दुविधा भरा प्रश्न है। जब हमारे सामने असफलता होती है उस समय अपनी मानसिक स्थिरता बना पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, हृदय में आत्मविश्वास की प्रगाढ़ता हो, तो वो असफलता में भी एक अवसर देख सकता है। मैं संक्षेप में इतनी बात कहूँ, हमारे एक कहावत है, हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। आप अगर किसी क्षेत्र में असफल हुए हैं तो उसे अपनी हार मत समझिए, नई संभावनाओं को देखिए, उसमें भी कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। और एक मंत्र अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इसे अपने जीवन का मंत्र बना ले। और साथ में एक बात और, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूं, ये मेरा पुरुषार्थ, और जो परिणाम आए वो मेरा भाग्य है। बस इतनी बात यदि मानस में अंकित हो जाए तो कोई कठिनाई नहीं, फिर असफलता के क्षणों में भी स्थिरता कायम रह सकेगी। रतलाम से श्रुति जी जैन पूछ रही हैं, क्या युवतियों के लिए साधना और ध्यान आवश्यक है? यदि हाँ तो किस प्रकार है? अरे युवक हो या युवती, साधना और ध्यान तो सबको जरूरत। जिन्हें अपनी मानसिक स्थिरता चाहिए, जिन्हें अपने आप को तनाव और चिंता से मुक्ति चाहिए, जो अपनी भावनात्मक स्थिरता चाहते हैं, उन्हें ध्यान चाहिए, उन्हें साधना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बड़े, युवक हो या युवती, समाज के हर वर्ग को इसकी आवश्यकता है।
जिस पर हमें बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। विवेक जी बंदा जबलपुर से पूछ रहे हैं, समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? समाज में अगर धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाना है तो हमें सोच को बड़ा बनाने की ज़रूरत है, लोगों की दृष्टि को उदार बनाने की ज़रूरत है, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को विकसित करे, वैचारिक सहिष्णुता को जढ़ाए, तब व्यक्ति धार्मिक सहिष्णुता को विकसित कर सकता है। हम अपने धर्म में दृढ़ रहें, पर अपने धर्म में कट्टर नहीं। दृढ़ता से स्थिरता आती है, कटुता में कट्टरता, कट्टरता में कटुता। हम दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करें, पर किसी के धर्म को बुरा न कहें। जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपनाऊं। धर्म व्यक्तिगत साधना की चीज़ है। मुझे अच्छा लग रहा मैं करूँगा, जिसको जो अच्छा लग रहा वो करे। जिस दिन उसको अच्छा लगेगा वो खुद करने लगेगा। धर्म थोपने की चीज़ नहीं होती, धर्म जीने की चीज़ है। हम यदि ऐसी दृष्टि अपने अंदर अपना लें तो चीज़ें बहुत सहज हो सकती। पूज्यवर के चरणों में ग्वालियर से सौरभ जी जैन नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है या पूरक? देखिए, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी क्यों होंगे? दोनों अपने अपने अलग दिशा में चलने वाली चीज है। धर्म हमारी आत्मा का अनुसंधान कराता है, जो हमें परमार्थ से जोड़ता है, और विज्ञान पदार्थ का अनुसंधान कराता है। अनुसंधान तो दोनों में है। अंतर केवल एक है कि विज्ञान का अनुसंधान प्रयोग पर निर्भर करता है और धर्म का अनुसंधान अनुभव पर निर्भर करता है। विज्ञान की निष्पत्तियां बदलती है, क्योंकि हर प्रयोग नए निष्कर्ष देते हैं। धर्म की निष्पत्ति शाश्वत है, क्योंकि अनुभव सदैव एक होता है। हाँ, आप मुझसे कहो तो मैं ये कह सकता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक बनाए जा सकते, बनाना चाहिए। अगर एक वैज्ञानिक के हृदय में धर्म हो, वो आस्थावान वैज्ञानिक बने, तो उसके सारे प्रयत्न समाज को रचनात्मक दिशा देगी, भोगवाद से ऊपर उठाएगी। अगर विज्ञान में धर्म जुड़ जाए तो कोई भी चीज रूढ़िवाद और आडंबर से मुक्त हो जाएगी। हम धर्म की साधना को वैज्ञानिकता के साथ करें, विज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप धर्म की व्याख्या करें वैज्ञानिक तरीके से, और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने धर्म को पहचाने। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मेरे जीवन की एक खोज बाकी रह गई है। लोगों ने पूछा कौन सी खोज बाकी है? तो उन्होंने कहा, जिस शक्ति के बल पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी है। तो बस उसे पहचाने। ये खोज केवल धर्म करा सकता है, उसके बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रुचि जी गोदा जयपुर से पूछ रही हैं, गृहिणियां अपने दैनिक कार्यों में धर्म साधना को कैसे शामिल करें? घर में गृहिणियां अपने दैनिक कार्यों में अपनी धर्म साधना को कैसे शामिल करें? सबसे पहले तो गृहिणी अपने दैनिक कार्यों को भी अपना धर्म माने। पहली बात, आप एक गृहिणी हो तो घर के काम काजों को सुचारू संचालित करना आपका धर्म है, इसे अंदर से स्वीकार करें, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि घर गृहस्थी के कार्यों की व्यस्तता के कारण धार्मिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं निकलता, तो आप कर सकते हैं। रसोई में आप कम से कम, कोई भी गृहिणी 1 से 2 घंटे तो देती है। मौन ले लो, जितनी देर रसोई में काम करूँगी, नमोकार जपूंगी, भक्तामर पढ़ूंगी, अन्य स्तुति और पाठ पढ़ूंगी,
जितनी विनती आती वो पढ़ूंगे। आपका धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बोलो? और उसका असर सकारात्मक पड़ेगा भोजन में, लोगों को उससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ऐसी शुरुआत की जा सकती है, आप करिए। उतनी देर नमोकार बोल लो, आपकी सामायिक हो जाएगी। मौन ले लो, उतनी देर प्रवचन चला लो, आप स्वाध्याय हो जाएगा, प्रवचन सुन लोगे। घर जिनके पास समय का अभाव है वो भी धर्म कर सकते हैं, बस थोड़ा सा तरीका भर बदलना होगा। तरीका बदल दीजिए। एक बात ध्यान रखना, धर्म का संबंध बाहर की क्रियाओं से कम अंदर के भावों से अधिक है। हर व्यक्ति की धर्म की क्रिया एक सी हो ये कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुरूप उनका धर्म होता है। आप गृहस्थ तो रोज पूजन अभिषेक करते हो, हम मुनि लोग तो पूजा अभिषेक नहीं करते। अगर पूजा और अभिषेक करना ही धर्म का मूल आधार है तो हम मुनियों को धर्मी मत मानना। लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र है हम उसके अनुरूप धर्म कर रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है आप उसके अनुरूप धर्म कर रहे हैं। एक मनुष्य अलग धर्म करता है, एक पशु अलग धर्म करता है, एक पक्षी अलग धर्म करता है। अब मनुष्य में भी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके अपने अपने धर्म का तरीका होता है। देश काल की परिस्थिति के अनुरूप धर्म किया जाता है, लेकिन आस्था देश काल से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बस मूल बात यह है। क्रियाओं में देश काल के प्रभाव से थोड़ा बहुत परिवर्तन चलेगा, लेकिन आस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वो स्थिरता हो तभी हम अपना मार्ग सही बना पाएंगे। राकेश जी जैन मुंबई से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या जैन समाज को अब एक संगठित शिक्षा मॉडल की आवश्यकता है? यदि है तो उसकी पूर्णता कैसे हो सकती है? देखिए भैया, आवश्यकताएं तो बहुत सारी है। जो कहो सबकी आवश्यकता, हर अच्छी बात की आवश्यकता है। अब रहा सवाल उसको पूरा कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप करो ना, स्टेप बाय स्टेप करो। अभी हमारी समाज की स्थिति कैसी है बताएं? एक ऐसे भवन की है जो बहुत जर्जर हो चुका है, जहां हाथ रखो उसका पलस्तर झड़ता है। अब उसको केवल रंग पुट्टी से काम नहीं चलेगा, हमें उसको बहुत मजबूती देने की ज़रूरत है। उसके पुराने पूरे पलस्तर को उतार करके नए ढंग से उसमें पलस्तर करने की ज़रूरत है और उसे नया रंग देने की ज़रूरत है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप जब हम काम करेंगे तो परिणाम सुनिश्चित रूप से अच्छा आएगा और हमें इस दिशा में सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। आज शिक्षा के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत सारे काम कर रही है। हमें व्यापकता से विचार मंथन करके ये काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से लेते हैं अंकित, सुबी, सावी, यूवी जैन उदयनगर इंदौर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे अंजलि जी जैन पूना। मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी, मेरी ये शंका है कि अगर क्रोध आता है तो पाप का बंध तो होता है, और अगर क्रोध आ जाए तो उसे रोके कैसे, उसका पश्चाताप कैसे करें? बहुत अच्छा है। क्रोध आता है तो पाप का बंध होता है। तुमने पूछा क्रोध आ जाए तो उसका पश्चाताप कैसे करे, उसे रोके कैसे। तो जब भी क्रोध आए ना तो इतना भर समझ में आ जाए कि अभी मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध का वेग रुकेगा। फिर बाद में जब क्रोध ठंडा हो जाए तो जिसके प्रति क्रोध आया उससे क्षमा मांग लो, समझ गए? और मन ही मन दोहराओ कि अब मुझे शांत रहना है, समझ गए? तो तुम बच्चों के लिए उसी से अच्छा रहेगा। और हर पल सोचो मुझे शांत रहना है। क्या कहना है?
मुझे शांत रहना। ये अभ्यास दोहराओगे तो क्रोध कम आए। मुनिवर बड़ों के लिए अभी बच्चों ने पूछा ना, बड़ों के लिए फिर बताऊंगा। चलो अंजलि जी जैन पूना, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। गौरव जी जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी दीपावली का पर्व निकला, उसमें हमने सुबह 5 बजे 6 बजे निर्वाण उत्सव मनाया सभी ने अपने अपने तरीके से। बट शाम की जो पूजा होती है, जो कि कई लोग गौतम गढ़धर के कल्याणक के रूप में मनाते हैं, तो उसको दीपावली की पूजा क्यों बोलते हैं? वो तो मतलब दीपावली का अर्थ तो दीप जलाना जो ऐसा है। बहुत अच्छा सवाल है। दीपावली के दिन की पूजा का नाम दीपावली की पूजा है। अरे दिवाली की पूजा जो आप साल में एक ही बार करते हो, इसका मतलब क्या है? दिवाली के दिन की पूजा। ऐसा क्यों? क्योंकि दीपावली में पूरे देश में एक प्रकार से इसे लोक पर्व के रूप में देखा जाता है। लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। तो हम जैन लोग समाज से अलग नहीं, हम समूह के साथ जीते। तो हमने भी व्यवस्था बनाई, भी तुम पूजा कर रहे हम भी पूजा करेंगे। तुम अपने तरीके से करते हो, हम अपने तरीके से करते हैं। खुशी मनाने में हम तुमसे पीछे नहीं हैं, बल्कि जैनिया तो की सबसे बड़ी विशेषता खुश रहते हैं और खुश रखने का रास्ता बताते हैं। खुशी मनाने का कोई मौका मत चूको। और पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं से तो घर की शुद्धि और पवित्रता का संचार होता है। हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, रास्ता उसी से खुलता है। नमस्ते महाराज। गौरव जी जैन ललितपुर वे अपना प्रश्न करें और आकाश जी जैन मुंबई, अविनाश जी पुणे तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मोह, राग और द्वेष में क्या भिन्नता पाई जाती है? मोह, राग और द्वेष में क्या अंतर है? जी महाराज। देखो, मोह मतलब किसी के पीछे पागल हो जाना। राग मतलब किसी से चिपक जाना। और द्वेष मतलब किसी से नफरत कर लेना। समझ गए? ये तीनों एक ही परिवार के संतान हैं, सबका बाप मोह है। महाराज जी, इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? अरे भाई, तीनों ही खराब है, एक को क्या बोले? मोह, राग, द्वेष तीनों को जीतो। हाँ, आकाश जी जैन मुंबई अपने पूरे परिवार के साथ में एक साथ हो जाएं और वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में साक्षी जी बढ़ जाता है सूरत, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि पंच परमेष्ठी भगवान में सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, और आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु हमारे संसार लोक में विराजमान है। तो जो अरहंत भगवान है, उनको कहाँ उपलब्ध हो पाते हैं? फिर से बोलिए। पंच परमेष्ठी भगवान में सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, और आचार्य उपाध्याय सब साधु हमारे यहीं इसी लोक में विराजमान है। लेकिन जो है ना, अरहंत भगवान को हम कहाँ पा सकते हैं? अरहंत भगवान भी इस लोक में है। विदेश क्षेत्र में जाओ, वहाँ अरहंत भगवान विराजमान है। उसमें क्या है? ठीक है। ओ, साक्षी जी बढ़ जाता है सूरत और तैयार रहेंगे। प्रदीप जी हरसोला पिपलानी। माइक पहले से पहुंचा दें। प्रदीप जी हरसोला पिपलानी तैयार रहेंगे। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैंने किसी एक प्रवचन में सुना था कि पंच परावर्तन होते हैं। तो ये पंच परावर्तन क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है? पंच परावर्तन हमारे संसार की यात्रा कथा का वृत्तांत है, भव भ्रमण का वृत्तांत है। द्रव्य, छेद, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन है। पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर सार में यही बता सकता हूँ कि ये पंच परावर्तन का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे सामने ये बात उभर के आती है कि संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको हमने अनंतों बार भोग के छोड़ा नहीं। संसार का कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें हमने अनंतों बार जन्म और मरण नहीं किया। संसार का ऐसा कोई काल नहीं जिसमें हमने अनंतों बार जन्म और मरण नहीं दिया।
और संसार की ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसको हमने अनंतों बार धारण करके नहीं छोड़ा, और संसार का ऐसा कोई भाव नहीं जिससे हमने कर्म बंध न किया। उसका पूरा परिदृश्य उभरता है पंच परावर्तन के चिंतन से। उसको ध्यान रखिए। महाराज जी, इससे कैसे पार करें? बस सम्यक दर्शन की उपलब्धि करो, रत्नत्रय के मार्ग को अंगीकार करो। नमोस्तु भगवान। प्रदीप जी हरसोला पिपलानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। वंदना जी जैन अवधपुरी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न आज के दिवस से लेकर के है। सुबह से सोशल मीडिया पर एक संदेश प्रसारित हो रहा है कि भगवान महावीर को निर्माण होने के बाद उनके भाई नंदी वर्धन विलाप करने लगे और उनकी बहन सुदर्शना ने आकर के उनको संबोधा, और वो संबोधन आज के दिन उनका विलाप रुका तो जैनियों ने भाई दूज मनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान, मैंने तो यही पढ़ा था कि तीर्थंकर का जीव अकेला पैदा होता है, अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। इस भ्रांति को आपके माध्यम से दूर करने की कृपा करें प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, नंदीवर्धन और सुदर्शना की जो कथा आपने पढ़ी है, ये श्वेतांबर परंपरा में, उनके अनुसार भगवान महावीर के भाई थे, उनकी बहन भी थी। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर इकलौती संतान थी। पर मेरा आप सबसे कहना है, झमेले में पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? भगवान महावीर इसलिए नहीं बने कि वो अकेले थे, और भगवान महावीर इसलिए भी नहीं बने कि उनके कोई भाई और बहन थे। भगवान महावीर इसलिए बने क्योंकि वो वीतरागी थे। अगर उनके भाई बहन थे तो उनके महावीर में कोई विशेषता नहीं आती, और वो अकेले थे तो उनमें कोई वैशिष्ट नहीं आता। वो थे सो है, कथा का प्रवाह, कहानियाँ तो इसी चलती है। अभी मैं एक वाक्य जो बोल रहा हूँ, आप बाहर दोनों लोग सुन रहे हो, मेरी वाक्य को बाहर जाकर के दोहराओगे, दोनों के दो स्टेटमेंट हो जाएंगे। 2, 5, 10 साल बाद आज मैं कोई कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी का रूप कुछ और हो जाएगा। आज आप मेरे बारे में जो जान रहे हो, ये बात मेरे बारे में आपकी राय कुछ और होगी, किसी और की राय कुछ और होगी, किसी और की राय कुछ और होगी। और कोई भी महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में जितने श्रद्धालु होते उतनी राय हो जाती है। सवाल उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ों का नहीं है, सवाल उनकी उस मौलिक स्थिरता का है। महावीर भगवान के महावीर होने में कोई संशय है क्या? भगवान महावीर के निर्वाण में कोई सवाल है क्या? उनके तीर्थंकर होने में कोई सवाल है क्या? उनके अरहंत और भगवान होने में कोई सवाल है क्या? उनके केवली होने में कोई सवाल है क्या? जब इनमें कोई सवाल नहीं तो हमको क्या मलाल? और देखो, भाई दूज तो तुम लोग सब मनाए होंगे। भाई दूज मनाना कौन सा बुरा काम है? साल में एक दिन अपनी बहन के लिए सुरक्षित रखो। राखी तो हमने रखा ही बहन के लिए, एक दिन भाई के लिए सुरक्षित हो गए। ये तो हमारे परस्परता जैसे प्रेम, परस्परता, सहजीवन और आत्मीयता, बंधुत्व जैसे परंपरागत मूल्यों का आधार है। तो भाई दूज मनाए हो। अब भाई दूज का अगर जैन धर्म के साथ कोई संबंध जोड़ना है तो कैसी जोड़ लिया कि हम भाई दूज मना रहे हैं, ये हमारी परंपरा से संबद्ध है। और इसमें भी अगर नंदी बंदर रोए, भाई हुआ होगा तो जरूर रोया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका तीर्थंकर जैसा परमात्मा उसका भाई हुआ, राग तो होगा, अगर भाई है तो रोया होगा। बहन समझदार निकली होगी, उसने समझौता होगा। तो बहन ने भाई का स्थितिकरण किया ना, ये कोई धर्म नहीं, ये कर्तव्य का निर्वहन है। लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी बन गया कि अकेले भाई बहन को नहीं संभालता, बहनें भी भाई को संभाल सकती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हम इसको उस अर्थ में लेना, इसलिए विचलित ना हो। कहानियां ये चलेगी। बहुत सारी चीजें हमने स्वीकार किया है। हमें यहाँ भी उन बातों में उलझने की जगह मूलभूत तत्व को देखो। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान में यदि कोई भ्रांति आती है, उसे स्वीकार मत करना।
कथा प्रसंगों में यदि कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो ये नज़रअंदाज किए जाने लायक है, उसे हम उदारता के साथ स्वीकार सकते हैं। वंदना जी जैन अवधपुरी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में बंधु आज अपने बीच में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन जो डीन हैं मैनेट के भोपाल में, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे, अभी तैयार रहेंगे। दोनों पूज्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, पूर्ण विश्वास तो था ही, लेकिन जब पता चला कि आपका मंगल चौमासा विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी में होने जा रहा है तो गुरुदेव हम सब में अपार हर्ष था। लेकिन गुरुदेव हम सब ये भी जानते हैं कि आपके मंगल चौमासे की घड़ियां भी बहुत नज़दीक हैं। तो गुरुदेव अब आप ही हम सबको बताइए कि आपकी अनुपस्थिति में भी हर क्षण आपकी उपस्थिति महसूस हो, ऐसा हम सब क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास हम कैसे करें? मैं आपसे कहता हूं, आप हमें जाने क्यों दे रहे हो? गुरुदेव मत जाइए आप, बिल्कुल मत जाने देना, बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल। और आप लोग जब तक चाहोगे हम नहीं जाएंगे। नहीं गुरुदेव, बिल्कुल मत जाइए, पक्का। आप हमें जाने मत देना, सारा जीवन समर्पित कर देंगे। बिल्कुल। उसका एक ही उपाय है, मन में बसा लो, कभी नहीं जा गुरुदेव, पाएंगे। मन में नहीं, तो मन से निकाल दोगे प्रत्यक्ष तो में। सुनो मेरी बात, जब तक मन में बिठाए हो हर पल उपस्थिति है, और मन से हट गए तो बाजू वाले भी दूर हैं। तो अगर तुम्हारे मन में बस गए हैं तो गुरु हमेशा पास हैं, और मन में ही नहीं है तो भले तुम गुरु के खास कहला लो, गुरु पास नहीं होंगे। दूरस्थोप्य अदूरस्थ यो यस् मनसि स्थितः यो यश्च हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो जिसके मन में स्थित है ना, दूर रहने पर भी अदूर है। लेकिन अगर हृदय में नहीं है तो समीपस्थोपि दूरतः। तो मैंने फार्मूला बता दिया आपको, तय कर लो, जाने मत देना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और मैं बुला रहा हूं अपने बीच में मैनेट भोपाल के डीन डॉक्टर शैलेंद्र जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और उसके बाद में डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। मंच पे आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, मैं भक्तम्बर का पूजा कर सकती हूँ उनके मंदिर में अकेली? क्या भक्तम्बर की पूजा कर सकती हूँ मंदिर में अकेली? क्यों नहीं कर सकती? करो। जब पाठ अकेले कर सकते तो पूजा भी कर सकते, कोई दुख नहीं। हाँ डॉक्टर शैलेंद्र। महाराज जी, जीवन में काफी विरोधाभास देखा जाता है। जब भावना होती है तो अनुकूलता नहीं होती है, और जब अनुकूलता होती है तो भावना नहीं होती है। इस विरोधाभास से कैसे पार पाए, मार्गदर्शन करें। एक कहावत है कि जब चने हो तो दांत नहीं, और दांत हो तो चने नहीं। ये चीजें हैं। भावना हो और अनुकूलता ना हो, और अनुकूलता हो और भावना ना हो। इसमें मेरा आपसे कहना है, भावना हो और अनुकूलता ना हो तो भावना की प्रगाढ़ता से मनुष्य बिना किए भी बहुत कुछ पा सकता है। पर अनुकूलता के होने पर भी अगर मनुष्य भावना शून्य है तो उसकी अनुकूलता का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, अपनी भावना को प्रमुखता दो। अनुकूलता के अभाव में भी भावना को बनाए रखो, ताकि अनुकूलता में भावना बनी रहे। जिनकी प्रतिकूलता में भावना नहीं रहती, उनकी अनुकूलता में संभावना कम हो जाती। इसलिए अनुकूलता में भी हम भाव बनाए रखे, अनुकूलता में हमारे भाव कभी गड़बड़ाए नहीं, तो प्रति अनुकूलता के अभाव में अपनी भावना को दबाए नहीं।
उसे जितना बन सके करने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरु। और वयावर्ती में बहुत अग्रणी रहते हैं हमेशा डॉक्टर राजेश जी जैन अपने बीच में भोपाल से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अर्चना जी जैन मुंगावली से तैयार हैं। बारंबार नमोस्तु महाराज जी एवं इच्छामी। महाराज जी मेरा एक कहना है कि जब कोई कार्य, जब कोई साधु या कोई बड़े लोग जो सज्जन है जिनकी प्रामाणिकता हर वक्त होती है, यदि उनके कहने पे भी कोई कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है तो उन लोगों का फिर आप लोगों के सोच क्या रहता है कि उन लोगों को कैसे समझाया जाए? देखो बाबा, मैं व्यक्तिगत रूप से अपना कहता हूं, हम सब काम करते हैं पर कर्ता बनकर कभी नहीं करते, हम तो निमित्त बनकर करते हैं। एक प्रशस्त भाव रखते हैं ऐसा हो जाए, उसके लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। एड़ी चोटी एक कर देते हैं, सफलता मिल भी जाती है। सफलता मिलने से बहुत हर्ष नहीं होता, और कदाचित सफलता न मिले तो मन में कोई गम नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठी है, हम तो केवल निमित्त हैं। होनहार जो होगा सो होगा, नहीं किया तो नाराजगी किस बात की? हम उसको लेकर अपने मन को विकल क्यों करें? हम जिम्मेदार तो हो सकते हैं पर ठेकेदार नहीं बन सकते। इसमें एक थोड़ा सा प्रश्न मेरी बात सुनो, हम जिम्मेदार हो सकते हैं, ठेकेदार नहीं। और आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहते हैं, वे जिम्मेदार बने, ठेकेदार बनने की कोशिश न करें। जिम्मेदार बने माने दायित्वपूर्ण तरीके से काम को करे, पर ठेकेदार न बने कि अब काम हम करें तो सामने वाले को वही करना होगा जो हम चाहें। बदलाव, जिम्मेदारी से काम को करने की लगन बढ़ेगी, पर दूसरे भाव अगर मन में आ जाए तो अहंकार और आकुलता, इससे बचना चाहिए। चीजें होती है। एक बार गुरुदेव ने बड़ी बात की थी, कोई एक प्रसंग था, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अगर आप एक बार बोल दे तो पूरी समाज बदल सकती है। कुंडलपुर की बात है, सन 2003 की। उन्होंने कहा, प्रमाण सागर जी आप समाज को जानते नहीं हो, ये समाज, उनके शब्द सुनना, ये समाज पांव धो करके सिर पे गंदोदक लगाती है, पूजा करती है। शब्द थे, पांव धोकर सिर पर गंदोदक लगाती है, पूजा करती है, पर बात नहीं मानती। ये कुंडलपुर की बात है। तो हमें तो वो मंत्र मिला हुआ है, तो अब बात नहीं माने तो बात करना ही बंद कर दे रहे। बात माने ना माने, मनाने की कोशिश कर लो, अपना क्या बिगड़ता है? सामने वाले को मनाने का प्रयास करो, मान जाए तो बहुत अच्छी बात, ना माने तो खुद को मना लो। जी महाराज जी, नमस्ते। मंत्र है, समझ गए? और क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, कई बार आपके मन में ये वेदना नहीं होती जब वो समाज की कोई प्रतिष्ठित चीज हो, जैसे कोई भी अन्य स्थली जिन चीजों पे 35-35 साल 40-40 साल से चीजें अच्छी चल रही हो और उनमें कोई इश्यूज आते हैं, उस टाइम मन की वेदना आप लोग कैसे कंट्रोल करते हो? वो ये बहुत जरूरी देखो भाई, यही अंतर है आप लोगों में और हम लोगों में। आप कर्ता बन करके बैठते हो, हम निमित्त बनकर बैठते हैं। हम ये मानते भैया होगा तो हो जाएगा, कोशिश करो, चीजें होगी। खरपतवार तो उगते ही रहते हैं भाई, निदाई गड़ाई कर लो, काम खत्म। कई बार खरपतवार खतरनाक होती महाराज, पूरे खेत को खा रही है। नहीं, आजकल कुछ ऐसे स्प्रे आने लगे हैं, अब थोड़ा थोड़ा देखना कुछ नहीं कहने को। नमस्ते। अर्चना जी जैन मुंगावली, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करे। वो अच्छा, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। अर्चना जी जैन अपना प्रश्न कर रही हैं, उससे पहले हाँ ठीक, अर्चना जी जैन अपना प्रश्न शुरू करें
और अनुभव जी सर आप तैयार रहेंगे। महाराज श्री, मैं डेली आपके प्रवचन सुनती हूँ, भावना योग करती हूँ, आपकी 3 बातों का चिंतन करती हूँ। कर्म सिद्धांत विश्वास करो, थोड़े दिनों की बात है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती उस समय मैं सब भूल जाती हूँ और क्रोध आ जाता है, फिर बाद में पश्चाताप भी होता है। उसके लिए क्या करें महाराज जी? बोलो। महाराज जी, मैं आपके हमेशा प्रवचन सुनती हूँ, डेली भावना योग करती हूँ और 3 बातों का हमेशा चिंतन करती हूँ कि कर्म सिद्धांत विश्वास करो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस समय भूल जाती हूँ, गुस्सा आ जाता, फिर बाद में पश्चाताप भी बहुत होता है। उसके लिए क्या करें? बिल्कुल ठीक है, वो तो वही होता है जब हम चीज़ों को केवल दिमागी स्तर से स्वीकार करते हैं, चीज़ें याद रहती है, उतर नहीं पाती। और जब हम उसे हृदय के स्तर पर अंगीकार कर लेते हैं तो चीज़ें कभी दूर नहीं होती, अमल में आती। अब आपने जो बातें की, बहुत प्रशंसनीय बात यह है कि आप उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कमजोरी ये है कि वो अमल में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए चाहिए इसे बार 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 दोहराए, हताश ना हो। जब भी ऐसा हो कि मैं अपनी पटरी से नीचे उतरा, अपनी निंदागढ़ा कीजिए और संकल्पित हुई, नहीं अब मैं इस बात पर ध्यान रखूंगी, मैं अपने अंदर स्थिरता रखूंगी, मेरी एक क्रिया ठीक नहीं है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये बातें जब बार बार अपने अवचेतन मन में बैठा देंगे तो कुछ भी होगा, आपके अंदर स्थिरता बनी रहेगी। और मीनल जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में, दीपक जी, निर्मला जी, मुकेश जी, बेंगलोर, लंदन, इनके बारे में गुणायतन के प्रचार मंत्री, शिरोमणि संरक्षक, महामंत्री गुरुकुल अनुभव जी सराफ, वे आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। अनुभव जी सराफ अपनी बात करें और उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन, MD आयुर्वेद, अपने बीच में हैं, तैयार रहेंगे परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन, मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, आज हमारे पास एक ऐसा विषय है और आज इतनी खुशी इस बात को कहने में कि आज हमारे पास हमारा गुणायतन परिवार में निरंतर लोगों का जुड़ना चालू है। उसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे ट्रस्टी, जो पूर्व ट्रस्टी हैं, आज मीनल, दीपक, निर्मला, मुकेश, अर्चना जैन, बेंगलोर, लंदन, ये परिवार बेंगलोर, लंदन में निवास करता है। आज इस परिवार ने, आज गुरुदेव में चाहूँगा सदन में सब लोग तालियां बजाएं, आज इस श्रोमणी के रूप में आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं इनके सम्मान के लिए बड़े निवेदन से चाहूँगा संदीप गोदा जी, प्रेमी जी, सुबोध जी आए, साथ में नीरज भैया भी आए और इस श्रोमणी परिवार का स्वागत करें। और महिला स्वागत के लिए मैं चाहूँगा साक्षी दीदी सूरत वाली वो आए, उसे आज महिला सम्मान में हम लोगों को आगे क्रम दें। और जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है आप लोग तालियां बजाते रहें। ये परिवार आज श्रोमणी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ा है। शीघ्रता करें सम्मान में। दोनों दो मूवमेंटो ले आइए आप। वंदना जी और आ जाएं, अवधपुरी। वंदना दीदी अवधपुरी भी आए। हाँ, पहले दुपट्टा लेके आइए। चूंकि ये परिवार बेंगलोर, लंदन दोनों जगह निवास करता है और ये आज श्रोमणी के रूप में इस परिवार को गुणायतन में उच्च मिला है, तो आप लोग सब तालियां बजा के पुनः सम्मान करें। महिलाओं के लिए साक्षी दीदी आई हैं और साथ मीनू दीदी आई हैं। और अपना प्रश्न कर रही हैं मीनल दीदी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। माइक पहुंचाएं वहां तक है। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मैनिफेस्टेशन एंड भावना योग, उसमें हम अंतर कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा और पूछ लो। अभी आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ कोच, ये बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है। लोग बहुत पैसा देके ये सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ हम प्रवचन में फ्री में सुनने मिलती है, लेकिन तब वो समझ में नहीं आती। तो उसके प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा इस मीनल बहन का जोरदार अभिनंदन करो। बंधुओं, ये अभी लंदन में है। मुझे याद है पिछले साल, शायद पिछले साल की बात है, उससे पहले इन्होंने ऑनलाइन संपर्क करके गुणायतन के ट्रस्ट से अपने आप को संबद्ध किया था ट्रस्टी के रूप में। आज ये आई तो इन्होंने कहा महाराज मेरी भावना है कि मैं अब आगे बढ़ कर के इसके शिरोमणि के रूप में आ जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने जब इसे बताया, इन्हें कहा महाराज आप तो मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं यहाँ काम करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करना चाहता। बंधुओं, जब भाव ऐसे उत्तम होते हैं तो काम करने के लिए लोग उमड़ते हैं। एक बार इनका आप सभी पूरे गुणायतन परिवार की ओर से जोरदार, अरे इतने दम से थोड़ा जोरदार अभिनंदन करो। ये भावना योग की नियमित अभ्यासी भी है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। शायद वही इनकी प्रेरणा का आधार भी बना। आपने पूछा है भावना योग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है, और आपका दूसरा सवाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा क्या नाम लिया था? लाइफ कोच, इन सब का भावना योग से क्या संबंध है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या लाइफ कोच वगैरह की बातें आज की है। भावना योग भारत की बड़ी पुरातन साधना है और ये आज की नहीं, सदियों पुरानी है। इसका संबंध केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, इसका संबंध अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। अभी विगत दिनों में मैंने भावना योग पर जब गहराई से और मंथन किया, पुस्तकें आई, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान तो आपने देखा ही। अभी 3 पुस्तकें और तैयार हो गई है जो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आने वाली है। उसमें मैंने इनका काफी गहराई से विवेचन भी किया। भावना योग भारत की बड़ी प्राचीनतम साधना है, जिसे जैन साधना में बहुत प्रमुखता दी गई, लेकिन वैदिक साधना में भी, सांख्य में भी, आपके जाकर के बौद्ध साधना में भी बहुत गहराई से अपनाया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे यहाँ कहा गया यद भावते तद भवति। भाषा का अंतर है ना। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या अन्य पद्धतियों की, आज माइंडफुलनेस की भी बात आगे आ गई। भावना योग इनसे बहुत आगे है। भावना योग का मतलब अपने भावों को परिमार्जित करना, भावों को परिष्कृत करना, और हमारा भावना योग कहता है भाव से ही हमारा भविष्य बनता है, भाव ही हमारा भाग्य बनाता है, भाव से ही हम मुक्त होते हैं और भाव से ही बंधते हैं। भावेन बंधो भावेन निर्जरा, सब कुछ भाव से। तो मुक्ति तक की बात करता है। मैनिफेस्टेशन तो एक केवल अवधारणा है, अफर्मेशन उसका एक रूप है जो हमारे प्रत्याख्यान की साधना में, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक रूप जो साधना है बहुत आगे की है। सामायिक आत्मसंलीनता की बात है जो मैनिफेस्टेशन से उससे बहुत ऊपर है। माइंडफुलनेस भी जहाँ रुक जाता उससे आगे की बात है।
आप उन पुस्तकों में पढ़ेंगे, इन बातों को गहराई से समझिएगा। जो बातें हम लोग प्रवचन में कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि आप प्रवचन सुन करके ही अपने आप को परिवर्तित की और आज यहाँ तक पहुँची। लेकिन आज का युग उपभोक्तावादी युग है। जब तक हम चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं करते, लोगों को अच्छी नहीं लगती। समझ गए? तो आज वो ब्रांडिंग की बात है। हम लोग ठहरे साधु संत, हम कोई बाजार के आदमी तो है नहीं कि मार्केटिंग से जुड़े हुए हों और ब्रांडिंग करके काम करें। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों को ये बातें समझाएं। पश्चिम के लोगों ने हम सब के साथ यही किया कि हर बात की ब्रांडिंग की और हमारी चीज़ हमें देकर हमसे पैसा वसूला। हम इसे बदले। आप देखो कैसी बड़ी विडंबना है। कढ़ी हमारे भारत का सबसे अच्छा खाद्य है, लेकिन इसका पेटेंट भारत वालों ने नहीं किया, अमेरिका ने कर रखा। अब बताइए क्या? तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। आज के समय में मार्केटिंग से जुड़े सभी लोगों से मैं कहूँगा, वे हमारे मूलभूत तत्व को समझें और इसकी प्रभावना करने में अपनी शक्ति लगाए, जन जन तक इसे पहुँचाने का प्रयत्न करें। और आप सब लोग फील टू हील भावना योग का विज्ञान, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना योग आत्म साक्षात का मार्ग, ये जो 3 पुस्तकें हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िए और लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए। और जो 3 पुस्तकें भी और आ रही है, एक है भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल, जो लगभग 350 पृष्ठों की किताब है, बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के बीच। भावना जीवन का GPS, एक दूसरी किताब आने वाली है। और एलिवेशन टू इमोशन, इमोशन टू एलिवेशन, भावना योग जीवन की नई दिशा, ये तीनों पुस्तकें मेरी ओर से परिपूर्ण हो चुकी है। और आम जनों के लिए एक और चौथी पुस्तक भी आने वाली है, वो है भावना से जीत, एक छोटी सी पुस्तिका है। पुस्तक पूरी तैयार है, बस लोकार्पण की प्रतीक्षा है। ये यहाँ के चातुर्मास की उपलब्धियाँ हैं। 4 कृतियाँ और तैयार हो गई, कंप्लीट मेरे डेस्क पे रखी है, बस एक अंतिम स्वरूप उसका बनना है। तो आप लोगों को इतना विषय दिया गया, आप पढ़िए और इसे फैलाने की चेष्टा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए मीनल बहन के पूरे परिवार के लिए, जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को और ऊपर जोड़ लिया है। अब डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन, भोपाल MD आयुर्वेद, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, उससे पहले माइक सुबट सागर जी मंच तक लेकर जाएं और सुबट सागर तक पहुंचा दें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करने के तरीके बताए हुए थे और उस थॉट को बहुत हद तक अप्लाई करने की कोशिश की, उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, 6 साल 10 साल के, ये कह सकते कि ये बहुत एक्टिव हैं और कई बार कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस में भी बच्चे चले जाते हैं। तो हम पेरेंट्स इन छोटे बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर कैसे डेवलप करें, ताकि अगर भविष्य में हमारा कभी साथ ना हो तो वो सही डिसीजन लेकर सही मार्ग पर चल सके। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये सवाल तो किसी मनोवैज्ञानिक से करना चाहिए था, वो आज के बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके बता पाए। और आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, अल्फा जनरेशन है, जेन अल्फा, समझ गए? अब हमें इनको, इनके मन को गहराई से समझने की जरूरत है और हमें जो भी समाधान देना है, इनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रख करके देना चाहिए, तब हम सफलीभूत होंगे। फिर भी आपने पूछा है, मैं आज के बच्चों को एक पूरी तरह परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ सूत्र देना चाहूँगा। पहली बात, बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों की जो प्रतिभा है उसे प्रोत्साहित कीजिए, अच्छा करे तो प्रोत्साहित कीजिए। अगर बच्चे कोई गलत कर दे, कोई उनका निर्णय गलत हो, तो उस गलत निर्णय के लिए उन्हें डांटिए मत, उन्हें और प्रेरित कीजिए सीख लेने की। बच्चों को ये बताइए कि गलतियां हमसे भी होती है, हमने भी गलतियां कर करके सीखा है। बेटा कोई बात नहीं, गलतियां होना सामान्य सी बात है,
गलतियां सुधारना सबसे बड़ी बात है। उससे क्या होगा, बच्चों का मनोबल कमजोर नहीं होगा, वो अपने मनोबल को बनाए रखने में समर्थ होंगे, तो मनोबल मजबूत बनेगा। मनोबल अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तो बच्चे डिसीजन मेकिंग के लिए उससे आगे आए। फिर तीसरी बात, बच्चों को बार बार फ्लैशबैक में ले जाएं, उनके पिछले निर्णयों से उन्हें कुछ सीखने की प्रेरणा दें। और चौथी बात, ऐसे लोगों की कथाएं सुनाएं, पढ़ने को दें जिनने बचपन से बड़े बड़े निर्णय लेकर ऊंचाइयों का स्पर्श किया है, जो महान पुरुष हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में। मैं समझता हूँ ये चारों बातें, हालांकि आपने ये सवाल डाला है, मेरी फैक्ट्री में आ गया है, मैं इसे और विस्तारित करके कभी आप सबके बीच रखूँगा, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है। आज के समय में बच्चों को पैदा करना और उनको पालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमें इसकी ज़रूरत है, इस पर बहुत ढंग से ध्यान देना है, तभी हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएं। सन के गुलदस्ते के पुष्प पे छुल्लक सुबह जी महाराज भी अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। उसके बाद में अनुभव जी सर आप अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। पूज्य द्वैमुनि राजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट या JEE के लिए प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का प्रायकर ऐसा माइंडसेट होता है कि इस साल पढ़ाई के लिए समय होने के बावजूद भी वो लोग सोचते हैं कि हम रिपीट करेंगे, इस भावना से पढ़ाई करते हैं महाराज जी, जबकि इस साल की अपेक्षा अगले साल कंपटीशन और बढ़ जाता है और इसमें असफल होने की संभावना है। तो महाराज श्री, जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को किस मानसिकता से पढ़ाई करनी चाहिए? नमस्ते महाराज। देखो महाराज जी ने आप जो सवाल रखा है, अगर मुझसे पूछो तो मैं इस विचारधारा के ही पक्ष में नहीं, मैं तो कंपटीशन को चाहता ही नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालते। कोटा जैसी जगहों में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं और उनकी घटनाओं की वृद्धि इस बात का बड़ा जीवन सबल प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है इस पर गंभीरता से विचार करे। हर बच्चा IITN नहीं हो सकता, हर बच्चे को हम बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं बनाना चाहें, और समाज केवल IITN और इंजीनियर से नहीं चलेगा, कोई से भी चलेगा। और देखो तो आज हो क्या रहा है, IITN है और जोमेटो में खाना बेच रहा है। काम क्या कर रहा है? जो काम एक IITN वहाँ कर रहा है वो काम एक मैट्रिक और सिंपल ग्रेजुएट भी कर सकता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी वो कर सकता है। आज हमारा विजय भाई है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, 10वीं पास है, पर इसके आगे बड़े बड़े इंजीनियर फेल है इसकी टेक्नोलॉजी में, 24 घंटा पूरा काम करता है। 10वीं पास लड़का इंजीनियर फेल है, तो वो तो हमारे भीतर की, तो हम ये जो प्रेशर बना रखे हैं आजकल, और वो लोग अच्छे टैलेंट को खींच लेते हैं, तो हम बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर न डालें, जिन बच्चों की रुचि और प्रतिभा उन्हें ही आगे बढ़ाएं, अन्य अवसर दें। और एक बात मैं आप सबको बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो क्या है? वो खतरा आएगा IT सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि सबको AI निगल जाएगा, आपके लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। हो जाओ तुम IITN, तुम्हारी कोई बकत ही नहीं बचेगी। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। 5 से 10 साल बाद जब पीढ़ियां AI का भरपूर उपयोग करना सीख जाएगी तो तुम क्या करोगे? इसलिए महाराज जी, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी छोड़ो, आर्ट और क्राफ्ट को अपनाओ, अपना स्किल डेवलप करो जो तुम्हें जिंदा रखेगी, नहीं तो भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। इनका ध्यान रखो, इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके ही काम करें। गुरुदेव अनुभव जी सर, आप संदीप जी, गोदा प्रेमी जी, सभी आ जाएं।
गुरुदेव पूरी टीम की गुरुकुलम टीम का नमोस्तुवंदन स्वीकार है। क्योंकि आज एक सूचना गुरुजी देना है, थोड़ी सी ऐसी दुखद सूचना है। जो परिवार आपसे निरंतर जुड़ा रहा, सदैव आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहा, हमारे गुणायतन के संरक्षक हैं। साथ में उनके आज परिवार में निर्मला देवी, कल गुरुदेव निर्मला देवी पाटोदी, धर्मपत्नी विमल पाटोदी, भंडा भीम सिंह वाले, उनके परिवार में दुखद घटना हुई गुरुदेव। आज वो हमारे बीच में नहीं है निर्मला देवी पाटोदी जी। आप उनके परिवार में आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलें जिससे उनको ढांढस बंधे गुरुदेव। ओ देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई जाता है तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं पाता, पर हमारे पास स्वीकारने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। मैं पूरे विमल जी पाटोदी के परिवार को अच्छे से जानता हूँ। बड़ा धर्मनिष्ठ परिवार, खासकर निर्मला जी की बड़ी धार्मिक भावना रही, वर्षों से जुड़े रहे, गुणायतन से संरक्षक के रूप में रहे, वर्षों से जुड़े रहे। लेकिन आज काल ने, हमारे विश्व ने छीन लिया। मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि अब इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कौन हमारे बीच से गया, सवाल तो ये है क्या करके गया। उनने पूरा जीवन अच्छे से धर्म ध्यान करके जिया, उनने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। हमें भी चाहिए हम भी धर्म ध्यान से जुड़ते हुए अपने जीवन को सही दिशा दें, उनसे प्रेरणा ले। कोई बीच से अपने बीच से जाता है तो हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक रचनात्मक दिशा दें। मैं विमल जी और उनके दोनों बेटे सोनू मोनू, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसी घड़ी में धैर्य रखें और इस बात को स्वीकार करें। समय आपका होने को है। आने वाले 7, 8 और 9 तारीख के कार्यक्रमों की जानकारी आप सबको है। आप सब इसकी सूचना जन जन तक दें। 7 तारीख को यहाँ जो मेन गुरुकुलम का कार्यक्रम है, जो पूरे भोपाल के समाज के लिए एक बहुत बड़ी इबारत है, जैन समाज के इतिहास में एक नई संरचना होगी, आप उसमें अपनी सहभागिता दें। 7 तारीख के शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है, जिसे जितने लोग लाइव में सुन रहे वो सुनते रहें और इसे अधिक से अधिक लोगों को प्रचारित करें, क्योंकि उस सत्र में वो 2 घंटे का सत्र होगा। डॉक्टर दीपक जैन जो शिकागो से हमारे बीच आएंगे, जो आज हमारे विश्व के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं, हमारे समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति है, बहुत बड़े शिक्षाविद और एक अच्छे धर्मशास्त्री हैं। उनका समय है जो हम आपके बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक विशेष वर्कशॉप होगा 1 घंटे का, आप उसमें जरूर आए। इसकी सूचना दें। उस दिन 7 तारीख को कार्यक्रम यहाँ होगा। उस कार्यक्रम में आप प्रत्यक्ष उपस्थित रहें और जो लोग नहीं आ पाए वो ऑनलाइन उसका लाभ लें। 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। गुणायतन से संबद्ध सभी लोगों को अपनी पूर्ण उपस्थिति देनी चाहिए। भोपाल का ये दूसरा अधिवेशन है जो बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न करने की आवश्यकता है। और 9 तारीख को पिच्छिका परिवर्तन, ये चातुर्मास का आखिरी कार्यक्रम एक प्रकार से आप सब इसमें खूब उत्साह के साथ अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए इसे पूर्ण करें। समय हो गया। बोलिए परम